एक्चुअली पूरा इंटरव्यू ही डेव पे चला था। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। अभिरुचि या रुचि से कोई प्रश्न था? जी, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा के इंदौर के सम्मुख। वर्ष 2023 की परीक्षा के आज से साक्षात्कार आयोग आयोजित करा रहा है। उन साक्षात्कार में जिनका आज होना था उनमें से आज हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम प्रशांत है, झाबुआ जिले का निवासी हूँ मैं। प्रशांत भैया, आप झाबुआ से आते हैं, क्या झाबुआ से कोई प्रश्न था? जी थे। किन प्रश्नों को पूछा गया? एक्चुअली मेरे डेव के अंदर चंद्रशेखर आजाद नगर भी लिखा हुआ था, तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी की जो विजिट हुई थी वहाँ पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। कब नाम परिवर्तन हुआ ये भी पूछा था एक क्वेश्चन। बस 3 ही क्वेश्चन थे उससे। डेव से किन प्रश्नों को पूछा गया? एक्चुअली पूरा इंटरव्यू ही डेव पे चला था। उन्होंने बाहर से कुछ नहीं पूछा है, जितना भी पूछा है डेव से ही पूछा है। आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से किन क्वेश्चनों को पूछा गया? ग्रेजुएशन स्ट्रीम से साइबर सिक्योरिटी, एआई, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रोग्राम जो होते हैं वो सब, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। आज कितने मेंबर थे बोर्ड में? आज 3 मेल थे तथा 1 फीमेल मेंबर थे, टोटल 4 थे। किन का बोर्ड था आज का? मेरा सर का था, मेरा बोर्ड। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा सर का आपका बोर्ड था। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या किया? सर्वप्रथम जाते ही उन्होंने पूछा कि आपकी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, तो इसमें प्राइवेट में अच्छे जॉब्स है, तो इधर कैसे? तो फिर मैंने बताया कि जो डिजिटल इंडिया और ई इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी बढ़ रहा है उसमें सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरों की भी आवश्यकता होती है, तो उस संदर्भ में मैं इसमें आना चाहता हूँ। जैसे आपसे उन्होंने ज़्यादा डेप्थ में पूछने का प्रयास किया, आप क्या कारण देखा आपने? अगर स्ट्रीम में ज़्यादा घुसकर आपसे पूछ रहे हैं तो उसका क्या? एक्चुअली मेरे डेफ में मैंने लिखा हुआ था कि साइबर सिक्योरिटी और आईओटी वगैरह पे मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इसके कारण उन्होंने इससे पूछा था। यही रीज़न रहा होगा। अभिरुचि या रुचि से कोई प्रश्न था? जी, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे कि मेरी हॉबी है विश्व युद्ध तथा भारतीय युद्धों का अध्ययन करना, तो उसमें जो वर्तमान में जो युद्ध चल रहे हैं उनसे क्वेश्चन था। विश्व युद्ध से क्वेश्चन था। विश्व युद्ध को एआई से जोड़ के एक क्वेश्चन था कि विश्व युद्ध में जैसे न्यूक्लियर अटैक हुए थे वैसे ही अभी एआई अटैक कर रहा है, तो इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? तो उससे संबंधित। इजराइल अमेरिका युद्ध से कुछ? नहीं, इजराइल से नहीं था। और करंट में जैसे अभी हमारे इंडिया में अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे कोई प्रश्न था? नहीं, उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं। विगत 3 दिवस या 2 दिवस बीते समाचार पत्रों से कोई क्वेश्चन था? हाँ, उससे क्वेश्चन थे कि प्रधानमंत्री जी की जो 5 देशों की यात्रा चल रही है, तो कौन कौन से देश में गए हैं, वहाँ की जो प्रधान है उन्होंने क्या कहा है हमारे देश के बारे में, तथा कौन कौन से उन्हें अवार्ड मिले हैं, किन किन क्षेत्रों में हमारा उनके साथ में जो समझौता हुआ है वो है, वो सब पूछे। एशियाई प्रधानमंत्रियों में पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे, जिन्होंने लाल सदन में जाकर, उनके व्याख्यान में भी ये था कि मैं लाल सदन में व्याख्यान देने वाला पहला प्रधानमंत्री हूँ। इसको लेकर कोई प्रश्न था? नहीं, इतना नहीं था। अपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कब शुरू की थी? एक्चुअली 23 वाली तो चूँकि 22 का भी साथ ही में था, तो लास्ट के 20 दिन ही पढ़ पाया था मैं, क्योंकि 22 का भी मेंस लगभग 10 या 12 दिन बाद ही था, तो इतना ही करी थी मैंने। एमपीएससी के क्षेत्र में आप कब से आए थे? इसमें सर मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, जिसका मैंने इंटरव्यू दिया है, तो लगभग 20 में जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। वर्ष 2020 में आपने पहला अटेम्प्ट दिया, उसका क्या परिणाम रहा था? वो एक्चुअली प्रोविजनल में है, उसका रिजल्ट अटका हुआ है अभी। पहले ही अटेम्प्ट आपका इंटरव्यू था, उसके बाद में 21 और 22 का भी? 21 में एक्चुअली हिंदी का पेपर टफ आ गया था, तो नहीं हुआ था। इंटरव्यू में रह गया था मैं, उसी की वजह से रहा हूँगा। बाकी जो 22 का था उसका भी प्रोविजनल में है, तो यही है। तो मतलब हम ये माने कि आपका तीसरा इंटरव्यू आज आयोग के सम्मुख था। तीसरे इंटरव्यू में और पहले इंटरव्यू में क्या अंतर होता है? तीसरे इंटरव्यू में आप पूरी तरीके से संतुलित अंतर रहते हो, साथ ही वहाँ पे काम रहते हो। जबकि पहले इंटरव्यू में मैं जब गया था तब भी मेरा ही सर का था, और तब ऐसा हो रहा था कि कुछ आते हुए क्वेश्चन के आंसर भी मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक हिचक और डर टाइप का जो रहता है वो था। एक अभ्यर्थी को यहाँ उपस्थित होने से पहले कितने साक्षात्कार देने चाहिए? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फील करते हो। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा देने से आपका अच्छा जाएगा इंटरव्यू, तो आप दे सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपका एक संतुलित उत्तर होना चाहिए, थोड़ी बहुत भाषा पे पकड़ हो तो सही रहेगा, और विनम्रता दिखा दो बोर्ड पे, बस। वर्ष 2026 की प्रारंभिक परीक्षा
लगभग जनवरी में हम मान रहे हैं, उसको लेकर अभ्यर्थियों को कैसी तैयारी करनी चाहिए? प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 मंथ काफ़ी रहते हैं यदि आपका मेंस अच्छा है। तो वर्तमान में मेंस पे अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 1-2 महीना और। इसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा पे पूर्ण तरह से। आपकी कोई बुक लिस्ट है? नहीं, ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक लिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी देखा गया है कि 2024-25 में जो प्री के आए थे उसमें इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन है। साथ ही वो जो नॉर्मल क्वेश्चन अभी तक जो पूछते आए हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इकोनॉमी सर्वे और बजट वगैरह अच्छे से तैयार करना के जाना जरूरी है। जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस बार हमने देखे 2025 की परीक्षा में, आईटी के क्वेश्चन भी जो थे वो बड़े क्वेश्चन थे, ये क्यों दिए गए? ये बेसिकली वो अब फैक्चुअल डेटा ना जानकर व्यक्ति की कितनी समझ है ये देखना चाहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप सिर्फ एक फैक्ट को रख के आंसर नहीं दे सकते हो, आपकी थोड़ी बहुत समझ होगी तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये रहा होगा आयोग का मानना। आज का इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा आपका? ठीक था इंटरव्यू। क्या लगता है कितने नंबर अचीव हो पाएंगे? वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा सर। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप अच्छे अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाए। थैंक यू सो मच सर।